मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हमें दो बातें सीखने को मिलेगी। अगर ये दो बातें हम सीख गए, हमारे बच्चे सीख गए, तो बड़ी सी बड़ी परेशानियों का, कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते ही कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए वो जानते हैं कौन सी बातें हैं या वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी सम्मानित मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सालों पहले एक शहर में लकड़ी का सामान बनाने वाला कारपेंटर रहता था, जिसका नाम था भोला। वो हरदम लकड़ियों से एक से बढ़कर एक चीज़ बनाता था। एक दिन वो यूं ही घूमते हुए जंगल चला गया। वहाँ उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसे वो अपने साथ घर लेकर आया। घर पहुंचकर उसके मन में उस लकड़ी से एक टेबल बनाने का ख्याल आया। उसने तुरंत सभी सामान का इंतज़ाम किया और टेबल बनाने लग गया। जैसे ही उसने टेबल का एक पैर बनाया तो उसे चिल्लाने की आवाज़ आई। डर के मारे धीरू ने उस टेबल का पैर और पूरी लकड़ी रामू नाम के एक गरीब इंसान को दे दी। गरीब रामू ने उस टेबल से बोलने वाली कठपुतली बनाने की सोची, ताकि उससे वो खूब सारा पैसा कमा सके। कठपुतली बनाने के बाद रामू ने उसका नाम भोला रखा। भोला बड़ा ही शरारती था और रामू को हमेशा से ही शांत व तमीज़ से पेश आने वाले पसंद आते थे। जो पर बच्चा शांत दिमाग का रहता था वही पसंद कर। रामू ने जब भोला के दोनों पैर बना दिए तो उसे चलना सिखाया। चलना सीखते ही भोला दरवाज़ा तोड़कर बाहर भाग गया। रास्ते में इस तरह भोला को उछल कूद और तोड़ फोड़ करता देख पुलिस वाले को लगा कि बच्चे को रामू ने अच्छी सीख नहीं दी है और घर में कैद करके रखा था। इसी वजह से पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया। अब भूख लगने के बाद भोला घर वापस लौटा, लेकिन वहाँ रामू था ही नहीं। इसीलिए पड़ोसी के घर की घंटी भोला बजाता रहा। घर की घंटी को बार बार बजाता हुआ सुनकर पड़ोसी ने भोला के मुंह पर ठंडा पानी मार दिया। भूखा भोला उससे खाना ही नहीं मांग पाया और भीगा हुआ घर वापस लौट गया। भीगने की वजह से भोला स्टोव के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो सुबह उठा तो सूख गया था, लेकिन उसका एक पैर पूरी तरह से जल गया था। सुबह तक रामू भी घर लौट आया। उसने जैसे ही भोला को इस हालात में देखा तो जल्दी से लकड़ी से उसका एक पैर तैयार कर दिया। खुश होकर भोला ने अच्छा बच्चा बनकर रहने और स्कूल जाने की बात रामू से कही। यह बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया कि वह उसे स्कूल कैसे भेजेगा। उसके पास तो उतने पैसे ही नहीं थे। तभी वह तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर कुछ पैसे ले आया। रामू ने सारे पैसे भोला को दिए और कहा, ये पैसे लो और कल से तुम भी स्कूल चले जाना। तभी वह तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर रामू के लिए किताबें ले आया। किताब देखकर भोला ने कहा, पापा, आपने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया। इस पर रामू ने कहा, बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। भोला अपने पापा की बात से सहमत हुआ और कहा, ठीक है पापा, मैं रोज़ाना स्कूल जाऊंगा और मन लगा के पढ़ाई करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। भोला अगले दिन सुबह सुबह उठकर तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक जगह लोगों की काफ़ी भीड़ देखी। वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, यहाँ एक पपेट शो चल रहा है। इस पर भोला ने कहा, अरे वाह, पपेट शो, तो मुझे भी यह पपेट शो देखना है। शो चल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मैं भी इसको देखूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं, क्या करूं? तभी भोला को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक रद्दी वाले के पास गया और अपनी किताब बेचकर कुछ पैसे ले आया। फिर उसने उन पैसों से पापेट शो को टिकट खरीद ली और शो देखने चला गया। शो में पहुंचकर भोला ने बहुत सारे पापेट देखे। उन्हें देखकर भोला ने सर्कस के स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। उसी समय पापेट मास्टर वहां आ गया। जैसे ही शो खत्म हुआ, पापेट मास्टर अपने साथ भोला सहित सारे पापेट को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद भोला ने सर्कस के स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। तभी सर्कस के मालिक की नज़र उस पर पड़ी। उसने भोला को देखकर सोचा कि अगर इसे वह अपनी सर्कस टीम में शामिल कर लेता है तो उसकी अच्छी कमाई होगी। यह सोचकर उसने तुरंत भोला को कैद कर लिया। वह घर पहुंचकर पापेट मास्टर को खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। उसने सोचा क्यों ना भोला को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने भोला से कहा, सुनो, मुझे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए। यह सुनकर भोला डर गया। उसने कहा, नहीं, मुझे मत जलाओ। वह अपने पापा को याद करने लगा, पापा मुझे बचाओ। भोला के मुंह से पापा शब्द सुनकर पापेट मास्टर को आश्चर्य हुआ। उसने भोला से पूछा, क्या तुम्हारे पापा भी हैं? भोला ने कहा, हाँ, और वो बहुत अच्छे हैं। भोला ने अपनी पूरी कहानी पापेट मास्टर को बताई। कहानी सुनकर पापेट मास्टर से भोला ने कहा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ये लो कुछ सोने के सिक्के और अपने पापा के लिए कोट खरीद लेना। पापेट मास्टर से सोने के सिक्के लेकर भोला अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बिल्ली और लोमड़ी मिली। भोला ने उन्हें सिक्कों के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर बिल्ली और लोमड़ी ने भोला को लूटने का प्लान बनाया। लोमड़ी ने बिल्ली से कहा, मैडम बिल्ली, आज इस भोला को पैसों के पेड़ के बारे में बताइए। बिल्ली ने कहा, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन यह एक राज है जो हम किसी को नहीं बताते हैं। इस पर लोमड़ी ने कहा, चलो पहले हम अपनी नई दोस्ती का जश्न मनाते हैं। लोमड़ी और बिल्ली भोला को लेकर एक होटल में गए। वहाँ उन्होंने खाना खाया और जल्दी निकल गए। इस कारण होटल का बिल भोला को भरना पड़ा। होटल का बिल भरकर भोला जैसे ही बाहर निकला कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, पैसे दे दो वरना मारे जाओगे। भोला समझ गया कि वह बिल्ली और लोमड़ी की हरकत है। भोला ने जल्दी से अपने बचे पैसे छिपा लिए। इसके बाद भी बिल्ली और लोमड़ी ने भोला को एक पेड़ से लटका दिया और कहा, अगर सही सलामत बचना चाहते हो तो सिक्के दे दो। उसने एक बार फिर से अपने पापा को याद किया। तभी एक परी ने भोला की आवाज़ सुनी। उसने एक गिद्ध और कुत्ते को भोला को बचाने के लिए भेजा। गिद्ध ने जल्दी से भोला की रस्सी काटे, फिर कुत्ते ने भोला को वहाँ से उठाकर परी के पास पहुँचा दिया। अगले दिन सुबह जब भोला की नींद खुली तो परी ने उससे पूछा कि वहाँ कैसे पहुँचा था। इस पर भोला ने अपनी कहानी परी को सुनाई, लेकिन इस दौरान उसने एक झूठ बोला कि उसके सिक्के चोरी हो गए, जबकि सिक्के उसी के पास थे। भोला के झूठ बोलते ही उसकी नाक लंबी होती चली गई। परी समझ गई कि भोला झूठ बोल रहा। उसने कहा, भोला झूठ मत बोलो, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। भोला ने तुरंत परी से माफ़ी मांगी और कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद परी ने भोला को सब कुछ सिक्के दिए और कहा कि ये अपने पापा को दे देना। वहाँ से सिक्के लेकर भोला एक बार फिर अपने घर की ओर चला। तभी उसे रास्ते में फिर से वही बिल्ली और लोमड़ी मिले। उन्होंने एक बार फिर से भोला को सिक्कों के पेड़ उगाने के लिए मना लिया और उसके सिक्के चोरी करके वहाँ से भाग गए। इसके बाद भोला मायूस होकर खाली हाथ अपने घर पहुँचा। यहाँ उसने अपने पापा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था।
रामू ने भोला को माफ़ कर दिया और उसे अगले दिन स्कूल भेजा। स्कूल जाते समय रास्ते में भोला को स्कूल का सबसे शरारती बच्चा सुनील मिला। उसने कहा, भोला तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाकर तुम समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ थाईलैंड चलो, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। भोला इस बार सुनील की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें गधा गाड़ी मिली और वो उस पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों अचानक से गधे के रूप में आ गए। दोनों गधे के रूप में ही बाजार पहुँचे। वहाँ एक किसान ने कार्लोस को खरीद लिया, जबकि एक सर्कस के मालिक ने भोला को खरीद लिया। अब भोला को रोजाना सर्कस में अपना कर्तव्य दिखाना होता था। एक दिन कर्तव्य दिखाते दिखाते भोला स्टेज से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस कारण उसे सर्कस से भी निकाल दिया गया। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने के लिए पहुंचा। वह भोला की खाल से ढोल बनाना चाहता था। उस बूढ़े आदमी ने भोला को एक बड़े से पत्थर से बांधा और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने के बाद भोला जोर जोर से रोते हुए उस परी को याद करने लगा। भोला ने कहा, परी मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। सच्ची में यह अपना परी को वादा कर रहा है। भोला की आवाज़ परी के कानों तक पहुँची। उसने तुरंत एक मछली को आदेश दिया कि समुद्र में जाकर भोला को बचा लो। मछली तुरंत भोला के पास पहुंची और रस्सी काटकर उसकी गधे वाला खाल खा ली। इसके बाद भोला वापस से अपने कठपुतली रूप में आ गया। इसके बाद भोला जैसे जैसे तैरते समुद्र से निकलने की कोशिश करने लगा, तभी एक बड़ी सी शार्क उसके पीछे आ गई और लहरों की तेज चपेट के कारण भोला शार्क के मुंह में जा पहुंचा। शार्क के मुंह में काफ़ी अंधेरा था। यह देखकर भोला घबरा गया। उसने आवाज़ लगाई, कोई है, मेरी मदद करो। तभी भोला को एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि टार्च लेकर उसके पापा रामू खड़े हैं। भोला काफ़ी खुश हुआ। रामू भी भोला को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ओह मेरे बच्चे, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देख पाऊँगा। तुम मुझे ज़मीन पर नहीं दिखे, इसलिए मैं तुम्हें पानी में खोजने आ गया। लेकिन एक भयानक तूफान की वजह से मुझे एक शार्क ने खा लिया। इस पर भोला ने कहा, ओ पापा, हम दोनों जिंदा हैं, चलो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भोला और उसके पापा शार्क के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी शार्क को नींद आने लगी और वह मुंह खोलकर सोने लगी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर भोला और रामू पानी में कूद गए और तैरकर बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद भोला ने देखा कि उसके पापा को तेज बुखार है। उसने अपने पापा को एक जगह बैठाया और उनके लिए कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसे एक दुकान दिखी। उसने दुकानदार से अपने पापा के लिए दूध मांगा। दुकानदार ने कहा, पैसे दो और दूध ले जाओ। भोला के पास पैसे नहीं थे। इस पर दुकानदार ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ सुबह से शाम काम करो और पापा के लिए दूध लेकर जाओ। भोला दुकानदार की शर्त मान गया और वहाँ काम करने लगा। कुछ दिन बाद भोला के पापा ठीक हो गए। फिर दोनों वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़े और भोला काफ़ी बदल गया था और पापा के काम में हाथ बटाने लग गया। एक दिन उसे पता चला कि परी की तबीयत खराब है। उसने तुरंत कुछ पैसे परी को भेजे। यह देखकर परी काफ़ी खुश हो गई और एक रात वह भोला के सपने में आई और उसे वरदान दिया। अगली सुबह जब भोला ने खुद को शीशे में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और वह कठपुतली से एक सुंदर लड़का बन गया। वह दौड़ा अपने पापा के पास पहुंचा। रामू भी भोला को देखकर काफ़ी खुश हुआ। भोला और रामू दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए।
ऐसा न करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।